दोस्तों, अगर आपने एनएफएसयू में एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया है तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एनएफएसयू की तरफ से प्रोविजनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ प्रोग्राम एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी एंड नेम ऑफ स्कूल स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर बात करते हैं तो द स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एनएफएसयू गांधीनगर इज प्लीज पब्लिश द कंप्रिहेंसिव प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ठीक है, तो एनएफएसयू गांधीनगर की तरफ से ये लिस्ट जो है वो पब्लिश किया गया है एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन को लेकर, और प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी। तो सीयूटी के बेसिस पर यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर किया गया है। आगे अगर बात करें तो कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन फॉर स्क्रूटी एंड वैलिडेशन। तो आपको यहाँ पर एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाने हैं। आगे अगर एडमिशन की बात करें तो एडमिशन शेल बी ऑफर्ड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड सीट मैट्रिक्स के बेसिस पर यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। साथ ही एप्लीकेबल रिजर्वेशन नॉर्म्स के आधार पर प्रोग्राम वाइज इंटेक कैपेसिटी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड काउंसलिंग प्रोसीजर के आधार पर, ठीक है। और फाइनल एलोकेशन ऑफ सीट जो होगा दोस्तों वो आपका सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, और फुलफिलमेंट ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन कंडीशन पर जो ये डिपेंड करेगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो दिस मेरिट लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी पीजी स्कोर। तो सीयूटी पीजी स्कोर के बेसिस पर यह मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार आपका किया गया है, और एडमिशन इज स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तभी यहाँ पर आपका एडमिशन जो वो देखने को मिलेगा। कैंडिडेट हु डू नॉट possess द रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री और अदर फेल टू मेट द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर इसके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे एक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कैंडिडेट लिस्टेड फॉर कॉल फॉर काउंसलिंग, है ना। तो रिसीव एन ईमेल टू दियर रजिस्टर्ड ईमेल कंटेनिंग ऑल डिटेल एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना, आपने एनएफएसयू का फॉर्म भरते समय जो ईमेल आईडी डाला है उसी में सारे डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन जो है वो काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जाने वाले हैं। तो आप सभी अपना ईमेल एड्रेस जो चेक करते रहिएगा। आप देखिए यहाँ पे स्टार कॉल फॉर काउंसलिंग का मतलब है कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन प्रेजेंट फॉर काउंसलिंग बट डज नॉट गारंटी एडमिशन। और वेटिंग पर अगर आपका स्टार लगा होगा, ठीक है, जब लिस्ट आप चेक करेंगे तो इसका मतलब है कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग लेटर इफ एनी सीट रिमेन वैकेंट आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो अब हम लोग यहाँ पर कॉमन मेरिट लिस्ट पर बात करते हैं। तो ये आपका कॉमन मेरिट लिस्ट है। यहाँ पर आप कॉमन मेरिट नंबर देख सकते हैं, ये आपका फॉर्म नंबर यानी आपका एप्लीकेशन नंबर। तो इसी एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम नहीं है, आपका एप्लीकेशन नंबर ही है, और ये आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, ये आपका फॉर्म नंबर, ये कैटेगरी, और ये आपका रिमार्क्स है। तो अगर आप रिमार्क्स देखेंगे तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट का जो रिमार्क्स है वो कॉल फॉर काउंसलिंग है, यानी सभी को काउंसलिंग के लिए कॉल किया गया है। बट बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो इनएलिजिबल हो गए होंगे किसी कारणवश, या तो उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा, या फिर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वेटिंग में होंगे। तो आगे हम लोग उन सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा लिस्ट है आपका, है ना, और ये कॉमन मेरिट लिस्ट के अंदर ही है। और बहुत सारे आप देख सकते हैं रिमार्क में कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग लिखा हुआ है। मतलब आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो यहाँ पर आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका लिस्ट ही है, कॉमन मेरिट लिस्ट। इसके बाद आपका कैटेगरी वाइज लिस्ट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से देखिए स्टार्ट हो चुका है आपका वेटिंग का, ठीक है। यानी ये सभी जो कैंडिडेट है 25 नंबर से वो सारे वेटिंग में है, यानी बाद में इनको कॉल किया जाएगा अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं। अदरवाइज जिनका कॉल फॉर काउंसलिंग लिखा है इनका उसका मतलब है कि उनको कॉल काउंसलिंग, और जिनका काउंसलिंग फॉर कॉल लिखा है इसका मतलब है कि उनको काउंसलिंग, और जिनका कॉल फॉर काउंसलिंग लिखा है इसका मतलब है कि उनको काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाएगा। बट जिनका वेटिंग लिखा है अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो चांस नहीं है, सेकंड में आप ट्राई कर सकते हैं, अगर नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये पूरा आपका लिस्ट है, तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर फॉर्म नंबर के माध्यम से जो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम जो है वो आया है या नहीं। ये पूरा ओबीसी मेरिट लिस्ट है आपका।
तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका कॉमन मेरिट लिस्ट में भी नाम होगा और अपना कैटेगरी वाले में भी नाम होगा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ मैच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग लिखा है और यहाँ पर नीचे जो है सिर्फ वेटिंग लिखा है, मतलब इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एससी कैटेगरी मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5-6 बच्चों का कॉल फॉर काउंसलिंग है, उसके बाद कुछ बच्चों का कॉल फॉर काउंसलिंग के साथ वेटिंग है, और यहाँ पे पूरा आपका सिंपली जो है वेटिंग लिखा हुआ है। ठीक, अब ये आपका जो है एसटी कैटेगरी का मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पे 2 बच्चों का कॉल फॉर काउंसलिंग है, बाकी सभी का वेटिंग है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी मेरिट लिस्ट में देखें तो एक का ही नाम है और यहाँ पे कॉल फॉर काउंसलिंग है। सीडब्ल्यू कैटेगरी मेरिट लिस्ट की बात करें तो 2 बच्चों का कॉल फॉर काउंसलिंग, बाकी सभी का कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग है। और यहाँ पे अगर चले तो जम्मू कश्मीर एंड माइग्रेंट तो किसी भी कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था। तो कॉल फॉर काउंसलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो देखिए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन प्रेजेंट फॉर काउंसलिंग, तो आपको काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट होना है। एडमिशन विल गिवन सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग मैंडेटरी क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी एज पर नॉर्म्स ऑफ एनएफएसयू। तो जो भी यहाँ पे नॉर्म्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपका यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। और कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग है, इसका मतलब है कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन प्रेजेंट ऑनलाइन काउंसलिंग बट ही सी में नॉट गेट द एडमिशन। ठीक है, एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ सीट वैकेंट सीट, तो सीटें अगर वैकेंट रह जाती हैं तो यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। अदर मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर एडमिशन पॉलिसी, और अगर वेटिंग है इसका मतलब है कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग लेटर बाद में इफ एनी सीट रिमेन वैकेंट आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, इफ द सीट रिमेन वैकेंट आफ्टर द कंप्लीशन कॉल फॉर काउंसलिंग एडमिशन प्रोसीजर देन ओनली द कैंडिडेट कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग विल गिवन ऑप्शन फॉर एडमिशन। तो जिनका यहाँ पे कॉल फॉर काउंसलिंग के बाद जो भी सीटें वैकेंट रहेंगे तो अगला जो चांस मिलेगा वो कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग वालों को मिलेगा। तो ये था दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट अपडेट। तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट आए वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।